टीम से ऊपर कोई नहीं है, ना प्रदीप है, ना जसवीर है, ना बिल्कुल कोई नहीं है। आजकल सब्स्टिट्यूशंस में दिख रहे हैं सुरेंद्र गिल, क्या रीज़न है इसके पीछे? एक कोच के लिए समस्या रहती है कि उसे टीम का देखना पड़ता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल लाओ टीवी। और आज हमारे साथ दो स्टीम्ड गेस्ट मौजूद हैं। आपको यहाँ रोज़ आप पीकेएल का एक्शन एंजॉय कर रहे हो। यूपी ओदास के हेड कोच साहब, असिस्टेंट कोच साहब उपिंदर मलिक और जसवीर सिंह हमारे साथ है। दोनों से थोड़े से आपके ही सवाल जो थे हम पूछने की ट्राई करेंगे। कल आपसे भी सवाल लिया था हमने, क्या क्या सवाल पूछना है। तो कोच साहब, सबसे पहले अब तक जो टीम परफॉर्म कर रही है, बेसिक सवाल है, उससे कितने खुश हो और कितने नाराज़? बिल्कुल, आपका सवाल पहला सवाल यही है और ज़रूरी भी है। तो लेकिन टीम का अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो उससे खुश भी हैं और थोड़ी सी कहीं ना कहीं नाखुशी भी है, क्योंकि नाखुशी इसलिए कि दो एक मैच हम बहुत क्लोज लूज़ करके आए गए। अगर वो मैच लूज़ नहीं होते तो हम आज टेबल पे टॉप में 40 के आसपास होने थे। तो उससे थोड़ी निराशा है, लेकिन आशा पूरी ये है कि टीम वो बहुत क्लोज मैच आ रही है। टीम में वैसे कोई कमी नहीं है, तो वो मिस्टेक जो छोटी मोटी है उसकी वजह से मैच लूज हो गए, तो वो आने वाले मैच में हम ठीक करेंगे तो फिर हम आगे जाएंगे आगे। और अभी भी जो देखेंगे तो अभी कोई ख़राब स्थिति नहीं है। सभी आसपास ही वहाँ खड़े हैं, सभी 10-10, 11-11 मैच हैं। किसी के 30 पॉइंट है, किसी के 32 हैं, किसी के 35 हैं जी। तो बिल्कुल हम सही स्थिति में, कोई ऐसा निराशाजनक वो नहीं है टीम से। कुछ सब ऑक्शन स्ट्रैटेजी से कितने खुश हो? क्योंकि हमें जो एक दिखा है, अभी केशव आ गए हैं तो थोड़ा बदलाव हुआ है, वरना भरत, सुरेंद्र गिल, गगन गौड़ा, भवानी सब लंबे कद के रेडर हैं। एक ही टाइप का मूवमेंट उनका ऊपर आता है। अलग अलग स्किल जरूर हैं, बट लंबे कद के रेडर्स को टैकल करना, उनका थाई पकड़ लो तो वहीं रुक जाएंगे। तो ऑक्शन में क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी? लंबे रेडर से बोनस पॉइंट निकलवाना? नहीं, लंबे राइडर के देखो डिसएडवांटेज तो एडवांटेज भी है उसके। हाँ। लंबे राइडर की तो दोनों ही बात है उससे जी। तो वो कोई बोनस निकलवाने का नहीं होता, उनके स्किल भी देखे जाते हैं। सभी के अलग अलग स्किल हैं और अपने अपने उसमें सभी कोई बोनस कोई टच के सब अच्छे हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि वो हाइट है तो उसमें एक ही तरह का हो गया, सबके अलग अलग मोमेंट है। और इनके अलावा भी हमारे पास केशव है, शिवम चौधरी है, तो वो वैसे राइडर भी है हमारे पास। एक अक्षय है या ये केशव, तो वो स्पीड वाले भी हैं। तो हर तरह के हमारे पास राइडर हैं। अच्छा, केशव के प्रदर्शन से उस दिन कोच साहब तो खुश थे, जो उन्होंने लास्ट में आके 3-4 रेड पॉइंट लिए थे, फिर मैच को विन कराया था। आप किस तरीके से देख रहे हो कि केशव का अब तक का परफॉर्मेंस? क्योंकि केशव का अच्छा है, केशव का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। वो जब ज़रूरत पड़ती है या जब 4-5 में या तो वो उसके मोमेंट इस तरह के मोमेंट है कि वो सबसे एक अलग तरह का मोमेंट है उसके। उसे जो डिफेंस को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है जी। वो कब क्या करेगा, कहाँ घुसेगा, कहाँ निकलेगा, कहाँ बढ़ेगा, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है उससे। हमने पिछले सीज़न, लास्ट सीज़न आप पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि आप प्रदीप नरवाल को ज़्यादा रेट नहीं दे रहे हो। इस सीज़न ठीक है, प्रदीप भाई को भी नया घर मिला जो भी है, बट इस बार सारे फैंस को लगा था कि यूपी ओदास की टीम सुरेंद्र गिल को कैप्टन बनाई है तो उनसे मेन रेड निकलवाएगी। आजकल सब्स्टिट्यूशंस में दिख रहे हैं सुरेंद्र गिल, क्या रीज़न है इसके पीछे? इंजरी है, क्या रीज़न है आपको? देखो, मैंने अभी आपसे बात करी, उनसे बात करी मैंने कि उसके सुरेंद्र गिल का आपने पिछली बार भी देखा होगा कि हमारा वो इंजरी हुआ था उसे मिड सीजन में। उसकी इंजरी काफ़ी बड़ी इंजरी थी, तो लेकिन उसकी सर्जरी नहीं कराई थी, हमने रिहैब कराया था उसको। जो हमारे GMR स्पोर्ट्स है तो उन्होंने इसके फैसिलिटी दी थी, अपने फिजियो वगैरह देकर उन्होंने काफ़ी उसका हमने करा था ट्रीटमेंट। लेकिन अभी जैसे सीज़न शुरू हुआ तो उसके वो इंजरी फिर थोड़ा सा उभर का आई, तो हमने उसे अभी के मैचों के लिए थोड़ा सा हमें उसे रिहैब करना उचित समझा, क्योंकि अभी लंबा सीजन है और आगे आने वाले मैचों में वो काम आए, तो इसलिए हमने उसे रिहैब किया और वो रिहैब करके अभी फिट है। तो अभी हम आने वाले मैचों में उसका टीम को फ़ायदा होगा उसको। जी। फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं सुरेंद्र गिल को जल्दी से जल्दी मैच पे देखने के लिए। और एक और सवाल, अब तक के सीज़न में आपको क्या अपनी टीम की स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगी है, वीक पॉइंट? दोनों कोचेस से सवाल है। पहले जसवीर सर आप। नहीं, स्ट्रॉन्ग तो ये लगेगा कि टीम एकजुट होकर खेल रही है बिल्कुल, और हमारा जो ऑफेंस है और डिफेंस है वो दोनों बराबर है। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि भी डिफेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऑफेंस अच्छा है, या ऑफेंस बहुत अलाउट है, डिफेंस ख़राब है। एक बैलेंस टीम हमारे पास है और वो दोनों सही काम कर रहे हैं मिलकर एक साथ, एकजुटता है टीम में, तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। जी। कोच साहब, स्ट्रॉन्ग पॉइंट? हाँ, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो फर्स्ट 7 के साथ साथ जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है उसमें किसी को भी यूज करते हैं, तो वो भी एक हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और आप देखा होगा कि एक रेडर आप किसी दिन भरत नहीं चलता तो दूसरे रेडर जो हमारे पास 8 रेडर हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही है, तो ये भी हमारी एक स्ट्रेंथ है। अब तक के सीज़न में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन सी लग रही है आपको? स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट?
सब बराबर टीम है। आप देख रहे हैं अभी, जब मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही मैं जिक्र कर रहा था कि अभी 11 मैच और 10 मैच हुए। कुछ टीमों के 11 मैच हो गए, कुछ के 10 हो गए। और इसको अब अगर आप पॉइंट टेबल देखेंगे तो आप 30 और 40 के बीच में 10 की 10 टीम, चलो 2 टीम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन 10 टीम तो वहाँ है। तो इससे आप किसे स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं? कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई वीक नहीं है, सारी टीम बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल। और ये इसका अगर देखा जाए तो प्रो कबड्डी मसाल स्पोर्ट्स ने जो ये प्रो शुरू कराया है, और जो फ्रेंचाइज हैं जो इन्होंने ये इस पर फोकस करा है पूरा कबड्डी पे। पहले अभी अगर आप देखोगे शुरू के सीजन थे, 3-4 सीजन तक आप देखोगे तो 3-4 टीम बहुत ऊपर निकल जाती थी, बाकी फिर पीछे वो मैच पूरे होते थे जी। लेकिन आज कहाँ है? आज कबड्डी कहाँ गई? आप देखो आज ऐसे लेवल पर खड़ी है कि 10 की 10 टीमें एक साथ खड़ी हैं आज। बिल्कुल। और हाफ मिड सीजन होने वाला हो रहा है, 11-11 मैच सबके तकरीबन होने वाले हो रहे, और पॉइंट टेबल सबका क्लोज खड़ा। तो कबड्डी कितना ऊपर गई है, कितना काम करा लोगों ने, है ना? तो इसका ये बड़ा बेनिफिट हुआ है इसका। कोच साहब, आपके लिए कौन सी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है अब तक? अगर देखो तो आप जिसको भी अगर टेबल में शुरू में ऊपर आई है तो वो एक नीचे वाली टीम से जो टेबल में नीचे से आ रही है, तो उसको देख के यही लगता है कि टीम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ है कि उस दिन वो जो मैच होता है उसमें वो कैसे खेलते हैं। फिर भी अगर एक थोड़ी बैलेंस अगर इनमें टीम देखते हैं तो अभी जिस तरह पटना थोड़ा कर रही है तो अभी वो थोड़ी ठीक लग रही है जी। कोच साहब, अब कैसा लग रहा है आपको, महसूस हो रहा? क्योंकि थोड़ी सी सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म जो पिछले 2 सीजन से होती थी, आपको ही पता है कितनी होती थी, किस तरीके से थोड़ी सी आराम, रिलीफ, प्रेशर कम है। वो देखो, वो प्रदीप की वजह से होता था, जो आप पहले क्वेश्चन कर रहे थे कि प्रदीप का। देखो प्रदीप एक कबड्डी का बहुत बड़ा खिलाड़ी है जी, है ना? और जो उसके फ़ैन हैं, वो उसके जो फैंस हैं ना, वो बिल्कुल अलग है। वो प्रदीप के ही फ़ैन है, वो किसी टीम के फ़ैन नहीं है, वो प्रदीप के पर्सनल फ़ैन है। और वो प्रदीप को किसी भी, प्रदीप चाहे पटना में हो, चाहे प्रदीप यूपी में हो, चाहे बुल्स में हो, वो जो उसके फ़ैन है वो उसे कबड्डी मैट पे देखना चाहते हैं। बिल्कुल, है ना? तो अगर वो मैट से बाहर होता है या वो परफॉर्मेंस नहीं देता वो, तो फिर वो फैन नाराज़ होते हैं और वो फिर किसी के बारे में कुछ भी लिखते हैं। तो मुझे उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि वो प्रदीप है ही इस तरह का खिलाड़ी। प्रदीप के हम भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, क्योंकि इसलिए हमने उसे लिया था। और प्रदीप बहुत अच्छा लड़का है नेचर वाइज। अगर आप देखेंगे तो इस लीग में मुझे भी 6ठा सीजन है और मैंने बहुत खिलाड़ियों के साथ काम करा। तो जो प्रदीप का जिस लेवल पर होने के बावजूद भी उसका जो व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल है सबके साथ, चाहे कोई जूनियर बच्चा है, सीनियर है, सबके साथ जो उसका व्यवहार है वो अलग ही है जी। तो जो उसके फैन हैं वो उसे देखना चाहते हैं, लेकिन एक कोच के लिए समस्या रहती है कि उसे टीम का देखना पड़ता है, क्योंकि टीम से ऊपर कोई नहीं है, ना प्रदीप है, ना जसवीर है, ना बिल्कुल कोई नहीं है ना? तो वो अभी जैसे अभी वहाँ भी है, देखो बुल्स में है भी, है ना? तो बुल्स में वो बाहर भी बैठाना पड़ रहा है उन्हें कई मैचों में। हो सकता है क्या उनकी पॉलिसी है, इंजरी है या क्या है, मुझे नहीं पता, है ना? तो वहाँ भी फैन वो नाराज़ तो होंगे, उसके फैन नाराज़ होते हैं, लेकिन वो उनकी नाराज़गी है कि वो प्रदीप है इस तरह का, तो उसको वो देखना चाहते हैं। बिल्कुल, है ना? और प्रदीप अभी हालांकि 1-2 मैच से काफ़ी हमारे साथ बहुत अच्छा खेला, वो 15-16 पॉइंट लिए, और कल परसों के मैच में युवा के साथ भी काफ़ी अच्छा खेला। और प्रदीप में भी कबड्डी बची है, ऐसा नहीं, अगर उसे मौके बार बार मिलेंगे तो वो अच्छा करेगा। क्योंकि प्रदीप के बारे में अगर जो मैंने 3 सीजन मेरे साथ रहा, मैंने उसमें देखा कि उसके सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उससे कोई इंजरी नहीं है, भगवान की दुआ से। नहीं तो कबड्डी में क्या होता है कि खिलाड़ियों का बहुत इंजरीज का इशू रहता है जी। वो बिल्कुल इंजरी वाइज फिट है, एज भी ज़्यादा नहीं है, अभी 28 के आसपास हुआ है। तो अगर उसे मौके मिलेंगे आगे तो वो अच्छा करेगा। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन, क्या उम्मीदें रहेंगी टीम से इस सीज़न? टीम से पूरी उम्मीद है सर, अभी आगे आप अच्छा ही देखते जाओगे, आप डे बाय डे अच्छा करेंगे ना। जो कमियां होनी, जो गलतियां होनी थी हो चुकी हैं, आगे नहीं होंगी। और टीम काफ़ी अच्छा करेगी, राइडर भी अच्छा कर रहे हैं हमारे, डिफेंस भी अच्छा कर रहा है। तो टीम से मैं पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो भी अच्छी टीम है मैंने उनके साथ, हरियाणा हो या जयपुर थी या किसी के साथ भी जो अच्छी जो ऊपर टेबल में है उनके साथ बहुत क्लोज मैच खेले हैं जी। कोच अब फैंस के लिए एक मैसेज जी। फैंस हमेशा उसी से नाराज़ होते हैं जिनसे उन्हें उम्मीद होती है जी। तो मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि फैंस कि आपने पहले भी सपोर्ट किया यूपी योद्धा को, और अभी भी आपकी सपोर्ट की अभी ऐसे मौके पे और ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप इस तरह सपोर्ट करते रहें और बढ़ के सपोर्ट करें। तो देखा अपने दोनों कोचेज़ की व्यू, और जो भी आपके ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। हम तो खुश हैं, कोच साहब खुश हैं अपनी टीम के परफॉर्मेंस से। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।